ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सीजफायर खेल रही है, जिसके नतीजे जमीन पर नहीं दिखते। अब खबर आई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई खास संदेश लेकर तेहरान पहुंचे हैं। तो क्या पाकिस्तान, जो 2 बार अमेरिका और ईरान युद्ध में सीजफायर कराने में नाकाम रहा, क्या अब अपनी कूटनीति से शांति वार्ता में सफल हो पाएगा? दूसरी बड़ी खबर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। इन तीनों दिनों में शहबाज सऊदी अरब, तुर्की और कतर की यात्रा करेंगे, 3 दिन तक रहेंगे और दावा है कि मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर ईरान के साथ शांति वार्ता में इस दौरे में बात होगी। यानी कि एक तरफ आसिम मुनीर ईरान में, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इशाक डार अताउल्लाह तरार सूचना मंत्री सऊदी अरब में हैं। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका ईरान सीजफायर राउंड 2 की टेबल को सजा रहा है? आज जैसे ही मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं, इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। माना जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का खास संदेश लेकर ईरान पहुंचा है। अमेरिका और ईरान जल्द ही पाकिस्तान में दूसरे दिन की शांति वार्ता करने वाले हैं, लेकिन लंबित मुद्दों पर क्या सहमति बन पाएगी, कोशिश तो है। इसके अलावा दोनों देश संघर्ष विराम की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दावा है कि जो 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का जो संघर्ष विराम था, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे दावे हैं। लेकिन याद रहे कि ईरान अपनी शर्तों पर अडिग रहने की बात करता है। लेबनान में युद्ध विराम, जब्त संपत्तियों की वापसी, प्रतिबंधों में ढील प्रमुख शर्तें हैं। दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी की तो युद्ध विराम तोड़ेंगे हम। ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से उतर चुका है फील्ड में। ट्रंप उतावले हैं कि ईरान के साथ बातचीत सफल हो जाए, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, जनता में नाराजगी है। याद रहे कि मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक बार फिर शुरू हो सकती है। और उसके अगले ही दिन, जी हाँ अगले ही दिन, यानी कि आज मुनीर ईरान में पहुंच चुके हैं, शहबाज सऊदी पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बस अमेरिका का मोहरा बन चुका है। जैसा जैसा आका कह रहे हैं, वैसा वैसा गुलाम करता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा एजेंसी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR ने एक बयान में यह भी कहा कि मुनीर उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी शामिल हैं। कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी प्रतिनिधिमंडल के साथ जारी मध्यस्थता प्रयासों के तहत तेहरान में पहुंचे हैं और ये दौरे जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान को एक समझौते पर पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का हिस्सा है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान एक मध्यस्थ देश के रूप में अपनी भूमिका को एक बेहतर तरीके से निभा पाएगा? क्योंकि ये वही पाकिस्तान देश है जो सऊदी अरब को 13,000 सैनिक देता है, 18 फाइटर जेट देता है कि वो ईरान के खिलाफ अगर युद्ध हो जाए तो फिर मदद हो पाए, क्योंकि भाई डील है इनकी अपनी। लेकिन ये कैसा देश है जो अपने देश में लाइट नहीं आती है, लॉकडाउन लगवाता है, और अपने ही देश में जब महंगाई चरम पर है तो यही देश दूसरे देशों के पास जाता है, 3 दिन की विदेश यात्रा पर जाता है। क्या पाकिस्तान को अपने ही देश की जनता का से कोई मतलब नहीं? उनका बुरा हाल है। लेकिन क्या पाकिस्तान इन 2 देशों में जिनमें युद्ध और तनाव बना हुआ है, क्या इनके बीच भी सीजफायर करा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।